जो जैसे आयाम में रहता है उसको वैसा ही फल मिलता है, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स वैसी ही होती हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, गांव रामपुरा, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा से। तो यही जानेंगे कि अलग अलग आयामों की वजह से लोग और ये जीव अलग अलग अनुभूतियां करते हैं, उनकी अलग अलग भावनाएं होती हैं, उनकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ये फीलिंग्स अलग अलग क्यों आती हैं, ये डिफ़र क्यों करती हैं। देखिए, आपके घर में 5 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, सबकी फीलिंग्स अलग अलग होंगी, जबकि रहते तो एक ही घर में हैं, खाना एक जैसा होता है तकरीबन। तो फीलिंग्स अलग कहाँ से आई? यहाँ पे इस कुदरत में बहुत से सूक्ष्म आयाम हैं, डायमेंशंस कह सकते हैं इंग्लिश में इसको। जो सूक्ष्म आयाम हैं वो आपको दिखाई तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। अब कौन सा आदमी जिस आयाम से जुड़ा हुआ है वो वैसी ही अनुभूति प्राप्त करेगा। जैसे आपके घर में रहने वाला एक ही आदमी है, वो डरा डरा रहता है, उसमें डर की भावना ज़्यादा है। एक बच्चा है, उसमें क्रोध की भावना ज़्यादा है, वो क्रोधी ज़्यादा महसूस करता है। एक बच्चा है, वो छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है, वो दूसरे आयाम से जुड़ा हुआ है। तो जो ये अलग अलग भावनाएं आ रही हैं, किसी को क्रोध ज़्यादा आ रहा है, किसी को रोना आ रहा है, कोई दुखी महसूस कर रहा है, वो सभी अलग अलग आयामों से जुड़े हुए हैं। भले ही वे एक ही खाना पीना खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन जिस आयाम से जो जुड़ा होगा व्यक्ति, उसकी ऊर्जा और शक्ति का प्रभाव या करंट का प्रभाव कह लो, उसके शरीर के ऊपर, उसकी ग्रंथियों के ऊपर होगा, दिमाग के ऊपर होगा, हृदय के ऊपर होगा। ग्रंथियों के ऊपर उसका प्रभाव होते ही उसका शरीर वैसे ही क्रियाकलाप करने लगेगा। जैसे एक आदमी है, जो उदाहरण से समझा रहा हूँ, कोई औरत है, आपके घर की हो सकती है या किसी दूसरे के घर की भी हो सकती है, वो डरा डरा ज़्यादा अनुभव करती है। तो समझ जाना चाहिए कि उसका जो ग्रंथियां हैं, उसकी जो नसों के गुच्छे हैं, वे प्रेत लोक से जुड़े हुए हैं, उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। इसकी वजह से वो डरा डरा अनुभव कर रही है या कर रहा है। तो प्रेत लोक से जो जुड़ जाता है ना, वो हमेशा दिन रात डरा डरा सा रहता है, अनुभव करता है। तो ये उदाहरण से ये बात समझाई गई है। दूसरी बात, अगर किसी आदमी को क्रोध ज़्यादा आता है तो वो अलग दूसरे तरीके के डायमेंशन से, आयाम से, सूक्ष्म जगत है, इस हवा में भी बारीक जगत है, उसकी शक्तियाँ भी हैं और उन शक्तियों का प्रभाव ग्रंथियों के ऊपर होता भी है। तो क्रोधी आदमी की बात हो रही है। तो जो क्रोधी आदमी होगा वो दूसरे आयाम से जुड़ा हुआ मिलेगा और उस आयाम से जुड़ने की वजह से उसके शरीर के ऊपर, ग्रंथियों के ऊपर जो शक्तियों का प्रभाव होगा वो क्रोध को पैदा करेगा। तो क्रोध पैदा होते ही अब वो आपके सामने भी क्रोध का दिखावा करने लगेगा या बिहेव करने लगेगा। तो ये सभी बातें ये समझाई गई हैं कि हम अलग अलग आयामों से जुड़े रहते हैं और इसकी वजह से हमारा शरीर प्रभावित रहता है और हम परेशान, दुखी, क्रोधी, डरे हुए, उदास, रोने की आदत, ये सभी फीलिंग्स या भावनाएं हमारे अंदर आती हैं। तो ये एक विज्ञान है
कि मनुष्य शरीर में या जीवों के शरीर में ये भावनाएं कहाँ से आती हैं, जिसे आप रोना धोना कहते हैं, डरपोकपना कहते हैं, क्रोधी होना कहते हैं। ये सभी भावनाएं ही होती हैं अलग अलग। तो किसी को पैसा कमाने की ज़्यादा भावना होती है, तो ये सभी भावनाएं अलग अलग आयामों से आती हैं। आती तो कहीं ना कहीं से ज़रूर होंगी, ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही प्रकट हो रही हैं। नहीं नहीं, अंदर कुछ नहीं हो रहा। तो ग्रंथियाँ अलग अलग ग्रंथियाँ हैं, और वे ग्रंथियाँ किस लोक को कैच कर रही हैं, उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर रही हैं। कौन सी ग्रंथि ज़्यादा एक्टिवेट है, क्रियाशील है, उसी हिसाब से उसकी भावनाएं होंगी। लेकिन सभी भावनाओं में फंसे हुए हैं, इन आयामों के चक्कर में फंसे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, ऐसा समझ लो। हाँ, सभी जीव जुड़े हुए हैं अपनी ग्रंथियों से और उस आयाम से जो इस हवा में है, बारीक जगत से, डायमेंशन से, उसका जुड़ाव सभी का रहता है। ऐसा कोई जीव नहीं रहता जिसका ये जुड़ाव ना हो। अब बात आ जाती है, एक ब्रह्मज्ञानी जो ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष हैं, वो किसी भी आयाम से जुड़े हुए नहीं रहते। ब्रह्मज्ञानी जिसको भगवत्ता की प्राप्ति है, आत्मज्ञानी, तो ऐसे पुरुष, ऐसी महान आत्माएं किसी भी आयाम से जुड़ी हुई नहीं रहती। इसलिए उनकी वे फीलिंग्स आपको कम ही देखने को मिलेंगी। कोई भी फीलिंग्स है ज़्यादा जोर नहीं मारेगी। जैसे आपको क्रोध ज़्यादा आ जाता है, आपको रोना ज़्यादा आता है, आपको डर ज़्यादा महसूस होता है, तो आपकी फीलिंग्स कभी कभी अति मात्रा पे पहुंच जाती है। वो क्यों पहुंच जाती है, इसके बारे में, विज्ञान के बारे में हम फिर कभी बात कर सकते हैं। एक वीडियो में ये सभी बातें बताना संभव नहीं है। तो आज सिर्फ यही बात हो रही थी कि अलग अलग आदमी अपनी भावनाओं से दुखी क्यों रहते हैं, उसके पीछे कुदरत की क्या साइंस काम कर रही है, कहाँ से वो भावना आ रही हैं। तो देखिए, ये अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं, या लोक कह लो आपकी भाषा में, पुरानी भाषा में इसको लोक कह सकते हैं। ये लोक तो ऐसे ही रहेंगे, भावनाओं को बढ़ावा ना दें। ये अलग अलग लोकों से, आयाम से, डायमेंशन से आपके शरीर में उतरती हैं और ऐसे ही उतरती रहेंगी। आप गुरु शरण में बैठ के एकांत में उस भगवत्ता को पाने की कोशिश करें। इन भावनाओं के चक्कर में ना पड़े, इन लोकों के चक्कर में ना पड़े। इनमें भावनाएं, इस शरीर में भावनाएं ऐसे ही जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उठती ही रहती हैं। बाहर और अंदर एक जुड़ाव है, तो भावनाएं तो ऐसे ही आती जाती रहेंगी। इनके चक्करों में ना पड़े। किसी के मन में प्रेम की भावना आ रही है, प्यार की भावना आ रही है, वो उसी के चक्कर में कई कई साल पड़ा रहता है। कोई क्रोधी बन के इसी चक्करों में पड़ा रहता है। तो ये भावना एक ज़िंदगी का काफ़ी समय बेकार कर देती हैं। ना इनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है, इससे शरीर भी डैमेज होता है, शरीर में भी बीमारियां पैदा होती हैं इससे। तो काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है, हार्ट भी डैमेज हो सकता है। ज़्यादा भावनाओं के चक्कर में रहोगे तो दिल कमज़ोर हो जाएगा, बीमारी बन जाएगी दिल की। तो ये भावनाएं दुखी रखने वाली होती हैं, चाहे वो खुशी की भावना है, चाहे प्रेम की भावना है, चाहे अपने बच्चों के प्रति भावना है कोई, चाहे अपने पति के प्रति भावना है, चाहे समाज के प्रति कोई भावना है, किसी के प्रति भी कोई भी भावना है, चाहे कोई अच्छा दोस्त है उसके प्रति कोई अच्छा प्रेम भाव है। भावनाओं को छोड़ करके थोड़ा बहुत ठीक होता है, उस भगवत प्राप्ति को प्राप्त करना चाहिए गुरु सानिध्य में बैठ के। क्योंकि पूर्ण गुरु किसी किसी को ही प्राप्त होते हैं। लाल कपड़े पहनने वाले, इधर उधर मंदिरों में बैठने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, पर्चे पे भविष्यवाणी लिख के देने वाले,
ये आपको बहुत से मिल जाएंगे और ना इनसे कोई उद्धार होने वाला है। छोटा मोटा आपका काम निकल सकता है, थोड़े बहुत वे अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके आपकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप आगे क्या होने वाला है, आपके थोड़े बहुत पैसे में फ़ायदा करवा सकते हैं। ये तो सब चलता ही रहता है। थोड़ा बहुत आपसे को उनसे फ़ायदा हो सकता है। पूर्ण गुरु के सानिध्य में रह करके ये किसी के प्रेम के चक्रों में, प्यार के चक्रों में ज़्यादा, हद से ज़्यादा, थोड़ा बहुत हो जाता है, कर लेना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा इनके चक्रों में पड़ के अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए। ये हो सकता है पूर्ण गुरु के सानिध्य में। तो भगवत प्राप्ति करें, इससे उत्तम कुछ नहीं है। और काफ़ी दुनिया इसकी तलाश कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही है, क्योंकि उनका गुरु पूर्ण नहीं है। पूर्ण ही गुरु के सानिध्य में उनको दंडवत प्रणाम करने से ये भगवत प्राप्ति होती है। उन्हीं को प्रणाम कीजिए। आप पार ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, आप भगवान हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। बाकी ये छोटे छाटी भावनाओं के चक्रों में ना पड़े। बच्चों की तरह ही बच्चों का काम होता है भावनाओं के चक्कर में पड़े रहना। अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए, यही सर्वोत्तम है। कल फिर बात करेंगे दिमाग को हल्का करने वाली किसी और विषय पे, जिससे कि आपका भार शरीर का, दिमाग का और दिल का हल्का हो सके और आपको भगवत प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी हो गया।